तो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून 2 बज चुके हैं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और गाइस व्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से। दिन का टाइम और बाहर धूप लग रखी है, आपको दिख ही रहा होगा खिड़की के जरिए। और मैं अभी तैयार हो रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे भागवत सुनने के लिए। हमारे गाँव में भागवत है, तो मैं आपको भागवत में दिखाऊँगी। मतलब आज कृष्ण जन्म है तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे कृष्ण जन्म होता है। ठीक है, भागवत में मतलब कितने लोग आ रखे हैं, क्या क्या हो रहा है। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। कितनी सुंदर लग रही है गाइस। हम चल रहे हैं नीचे। ओह माय गॉड, सारो हम तो जाना की लगनी गाइस। नहीं लगी हुई एक अजीब सी, बाकी तो लोग अच्छे लग रहे हैं। फेमा गाइस अभी धूप भी नहीं गई, देखो ताली जा ये अप्सरा। चलो ब्रो, क्या पापा चलते हैं गाइस भागवत की तरफ। इसको देखो, हाँ सही लगे। कहाँ हो आप? हैं आ लगी ना, चल क्या कुत्ते को अच्छा लगा। ओह माय गॉड, ये तो पार्क तो दे सकल दिखे नहीं देख। वाओ गाइस, आपको बहुत अच्छी लग रही है गाइस। ये है गेट, इनके घर में हो रहा है भागवत शुरू। बाल धरना पर गाइस यहाँ मेहमानों के लिए खाना बनता है। गाइस इसीलिए मैं पुरानी चप्पल लाई ताकि चोरी रोज दुख ना हो। इधर जाएंगे अंदर। में तो मनुष्य थे, देवता ही तो मनुष्य बना। ऐसा जो है भगवान नारायण कहते हैं, भैया तुम बार बार जो है उनसे पराजित हो जाते हो। बार बार एक काम करो, आप लोग समुद्र मंथन करो, और अगर समुद्र मंथन करोगे तो वहाँ से जो है अमृत करने की कैसे जो है मंथन होगा। समुद्र का मंथन करना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा मंदराचल पर्वत को उखाड़ लो और वासुकी नाग की रस्सी और उसकी रस्सी बना दी जाती है। अब जब मछली खींचने की बात आई तो मंदराचल पर्वत हुआ ही नहीं। यहाँ पे जो है उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब परमात्मा कृष्ण जो है पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनका जो है मोर मुकुट, जिनका जो है शोभा दे रही है, घुटनों से नीचे जिनकी वैजयंती माला है। ऐसे जो है कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक थे उनका वर्णन है। बादलों की तरह श्याम वर्ण जिनके थे, कनक परिधि, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा भी है, कनक माने गेहूं भी है, क्योंकि इसको यहाँ पे यमक अलंकार कहते हैं। बड़ा हुआ आप लोगों ने यमक अलंकार। एक रक्त नेत्र, उस रूप को भी जो है परीक्षित कह रहे, ये रूप भी तेरे परमात्मा का अलग ही रूप था, जो मछली को खींचने में अपने आंखों में खून की डोरियां दिखा देते हैं। क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है मालूम है आपको? आंखों से नहीं, क्रोध आंखों में दिखता है। इसलिए आप देखते हैं जो बेगानी भी आ रहा है तुम उसके पांव पूज रहे हो। स्त्री का पतिव्रता धर्म खत्म होता है दूसरे के पांव छूने से। ध्यान से सुन लो आप, औरतें जो है शिवलिंग को भी नहीं स्पर्श करती हैं। पतिव्रता धर्म खत्म हो जाता है। तुम उनके हाथ शिवलिंग पर तुम क्यों लगा रहे हो हाथ? शिवलिंग पे औरत के लिए जो है पानी चढ़ा दो, टीका दूर से डाल दो, पढ़ लेना शिव पुराण में। ये शंकर की पूजा इस प्रकार की जाती है। इसलिए स्त्री कभी भी पति नहीं वस्त्र है वो गुरु। भागवत ने कह दिया स्त्री का गुरु उसका पति है, दूसरा पांव पूजने लायक नहीं है। रोटी सो खाओ, कपड़ा सो दियो,
जंजीरें उसने ली या जो कुछ भी है, चलो तुमने भी अपने आप ली है, लेकिन तो वहां बॉल कहां से आई? जहां समुद्र मंथन हो रहा है वहां तो जो है बॉल का जो है कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये परमात्मा की कला है। क्या किया? उस गेंद को खेलते हुए और जो शरीर का भाग था उसको कहते हैं अंग प्रदर्शन, जैसे कलयुग में आज महिलाएं कर रही हैं। ये भी अपराध है, जघन्य अपराध है। अंग प्रदर्शन करना भागवत में स्पष्ट आता है, वह चरित्रहीनता का पहला लक्षण है। नहीं मेरा शरीर है, तेरा शरीर है, तुम कब कहना अपने घर में बैठो, फिर काहे को रोड पे चल रही है? नहीं तेरा शरीर है तो अपने घर में बैठा रहा भैया, रास्ता तो सबका है, रोड सबकी है, बाजार सबका है। इसलिए अंग प्रदर्शन करना जघन्य अपराध है। वह काम वासना को बुलावा देना है, ये याद रखिएगा। तो आप ऊपर सोच लिया, प्रवचन क्या सुना तुमने? शायद छोटा बच्चा पहले तुम भी तो रहोगे कभी हीरो हीरोइन माताएं, तुम क्या थे, तुम्हारे शरीर में क्या क्रिया हुई, ऐसे ही तो आने वाली बेटियों की भी होगी, बेटों की भी होगी। तो इसलिए अपने को समझो पहले और तब जो है दूसरे पे प्रयोग करो। इसलिए जो है अंग प्रदर्शन करना जघन्य अपराध है। ऐसे जो है उन अंग प्रदर्शनों को देखते हुए अब जो है परमात्मा का जो मोहनी रूप था उस पे आसक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, यहाँ पे एक छोटा सा प्रसंग आता है कि भगवान शंकर स्वयं मोहित हो गए थे मोहिनी पे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? गोपीनाथ, जिन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया और क्या कहा कि मैं विवाह करूंगा किसी से। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐ शंकर तेरी बुद्धि होगी भ्रष्ट, तू देख रहा है मैं कौन हूँ? वो नारायण थे, नारायण का ही स्वरूप मोहिनी के रूप में धारण था। तो बताइए रूप इतना खतरनाक होता है। एक ऐसा किसमें गरुड़ पुराण में कि पतंग मातंग कुरंग वृंदा मीना हतापा चिबिरेव पंच हर एक प्रमाद सीवते चिबिरेव पंच। ये बिजली का बाल जो जल रहा है ना, आपने गर्मी में देखे इसमें पतंगा की, तो पृथ्वी भी है नहीं, उपग्रह है, तो फिर पृथ्वी को भी जन्मपति में रखो, फिर नेपच्यून है, फिर प्लूटो है, ये भी तो ग्रह है। तो फिर तो जो खूबसूरती उसकी थी वो खत्म हो गई। अब जो है खाली बाहरी खूबसूरती है। बाल बनाने से खूबसूरत होना देता, जो तुम बाल बना रहे हो खूबसूरती होती है। तो एक काम करना, आपको मालूम है शरीर का सबसे खूबसूरत चीज है केश, बाल। और इतने खूबसूरत अगर बाल निकालने की जो है ज्यादा इच्छा है तो कल ऐसा करना, आंखें बहुत मटा के आ जाना और खूबसूरत ऐसा लगेगा मुझे आलू से। हाँ, आज भी देख भी नहीं पाता है। तुम्हारी आंखों की शोभा, तुम्हारे चेहरे की शोभा तुम्हारे आंखों के भावों से है। इसलिए तो भागवत में जो है भगवान कृष्ण के भावों का वर्णन करें। अभी मैंने बताया नहीं, काम श्री सखी कनक गुण लाल चारु करना नासा कपूर, ये कपूर है, इसकी शोभा जो है केसों से है। अगर केस अच्छे न लगते तो लफड़ा लोफड़ी नहीं होती। आज सफेद बाल अच्छे लगते तो क्यों लगा रहे हो मेहंदी? इसका मतलब आपको केशों से लगाव है। इसलिए बाल नहीं उखाड़ने चाहिए, बाल नहीं बनाने चाहिए। अब तो जो है सब, अब तो यही होता है कि जबरदस्ती में आयु को जो होता है पता नहीं, हमने वो भी देखा। और अगर तो तुम तो जो है एक मुसलमान के पास जो है 2 घंटे बैठ के आ रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ तुम्हें, हम भी तो जाते हैं मुसलमान उस पे नाई, तब तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। तब कहानी में हाथ धोना, बाल खींचना, चाहे कहानी में हाथ धोना इच्छा नहीं भी हो, लेकिन तेरी जान बूझेगा नहीं। मैं बात ये भी जो है वासना है। ये वासनाएं कई प्रकार की होती हैं, एक ही ढंग की वासना नहीं है। इसलिए माताओं को जाओ आप ब्यूटी पार्लर पे, हम कब कह रहे हैं, लेकिन स्त्रियों के पास जाओ, महिला के पास जाए, अच्छा लगता है। ये नहीं कि तुम जो है किसी उसमें जाए, ये धर्म की अनीति है। पुरुष का काम है ये कि औरत को देख करके ध्यान से सुन लो, मैं क्यों कह रहा हूँ। राम को जब वनवास हुआ था, वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, तो जब जंगल गए तो
राम ने लक्ष्मण से कहा तू और सीता तेरी भाभी शाम का टाइम है, थोड़ा फल फूल ले आना, कंदमूल थोड़ा खाने की व्यवस्था करना, मैं जरा ये बैठ के आता हूँ। जैसे हमारे यहाँ नहीं जाते थे बैठने, तम्बाकू फूकने जाते थे, मैं जरा ये ऋषियों को मिल के आता हूँ जंगल में। कहीं भारद्वाज है, कहीं अंगिरा, अलग अलग कुटिया है। जब राम ऊपर गए और जब वापस आ रहे थे और नीचे देखा कौन? सीता, और सीता के पांव में लक्ष्मण बैठे हैं। भाभी राम के मन में शंका होगी, क्या कहा जब लक्ष्मण के सामने आया तो क्या कहा था कि फलम, ये वाल्मीकि रामायण का है, रामायण का कर्ता से वाल्मीकि है। क्या कहा? फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा नव यौवन स्त्री। फलम दृष्ट्वा है लक्ष्मण, अच्छे फल को देख करके, अरे तुम ठेले में से किस फल को उठाते हो? जो फल अच्छा है उसी को तो उठाते हो। फलम दृष्ट्वा, अच्छे फल को देख करके, और पुष्पम, अच्छे फूल को देख करके, और नव यौवन स्त्री, जवान स्त्री को देख करके, कस्य मन न चलिता, कस्य मन, किसका मन नहीं चलेगा? लक्ष्मण हिल गया, समझ गया मेरे भाई क्या बोल रहे हैं राम, कि मैं सीता मेरी माँ है और कह रहे कस्य मन न चलिता, ऐसा कौन होगा जिसका मन नहीं चलेगा? फिर दूसरा क्या कहा? ऐ लक्ष्मण कि अग्निकुंडम समम नारी घृत कुंभा सत्पुमान, पुमान मन पुरुष, अग्नि के कुंड के समान होती है नारी। ये वाल्मीकि रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अग्निकुंडम समम नारी, और घृत कुंभ, घड़े के, घी के घड़े के समान पुरुष होता है, और घी का घड़ा अगर आग के बगल में रखेंगे तो कस्य घृतम न चलिता, कैसे वो घी नहीं पिघलेगा? अगर पुरुष है तो घृत पिघलना शुरू हो जाता है, कस्य घृतम न चलिता। लक्ष्मण ने कहा भैया कितना बड़ा कलंक, बोला कुछ नहीं। तो अब लक्ष्मण ने कोई एक श्लोक कहा, वाल्मीकि दोनों भाइयों की बात चली है, उन्होंने कहा कि माता सुचिर यस्य, माता पतिव्रता यस्य, पिता शुचि। वामन भगवान की बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों में पर्दा। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिरते, लोग पीते हैं पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम पीते गिरते नहीं हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम पीते गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूर की मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूर की मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है,
दुनिया पर्दा नहीं है, मेरे बाके बिहारी कमरिया, मेरे बाके बिहारी चलो भैया अवध में बाजी बधैया, जन्म ले चलो भैया अवध में बाजी बधैया, जन्म लियो चलो भैया अवध में बाजी बधैया, जन्म लियो चलो भैया अवध में बाजे दैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्म ले चलो भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चलो भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ के घर लाला जायो, 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 नाम धरो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, नाम धरो रघुरैया। और यशोदा के गर्भ में जिसको रखा गया उसको जो है हम संरक्षण कहते हैं। ऐसे जो है बलवान की जो व्यवस्था की गई वहाँ इनके गर्भ से पैदा होते हैं। इधर देवकी का गर्भ गिर गया, हल्ला मचा दिया, बात की गई तो इधर भगवान नारायण का आदेश हुआ। अब ध्यान से सुन लो, जो है आप लोग जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण चरित्रहीन थे, गोपियों के साथ गए, आम आदमी की बेटियां थी। कितने साल के थे कृष्ण जो तुम चरित्रहीन कह रहे हैं? मालूम भी है कुल 5 साल के बच्चे थे जब गोपियों के साथ खेल रहे थे। 5 साल का बच्चा तुम्हारे बच्चों में काम वासना है? अरे 11 साल से तो जो है परमात्मा ने इनका जो है परित्याग कर दिया, वृंदावन छोड़ दिया था। 11 साल में पहले पढ़ लो, सुन लो और ध्यान से समझ लेना। भगवान कृष्ण योगी राज थे, शरीर का संसर्ग किसी से नहीं था कृष्ण का। ढंग से पढ़ लेना कभी भागवत और तब पता चलता है। 11 साल के बच्चे देखते हैं, छोटी लड़की लड़का एक साथ खेल रहे हैं। लड़की कह रही है तू मेरा घोड़ा बन जा, लड़का कह रहा है तू मेरा घोड़ा बन जा। उनको क्या मतलब काम वासना से? इसलिए परमात्मा कृष्ण ने गोपियों के साथ केवल बाल्य अवस्था में जो है खेल किया था। और कौन है वो गोपियां? जब भगवान कृष्ण ने अवतार लेने का समय आया तो किन किन को गोपियां बनाया? यहाँ भागवत में स्पष्ट आता है कि आद्य शक्ति माँ जगत जननी शुम्भ निशुम्भर्दनी महिषासुर घातनी, इन सबको जो है आदेश देते हैं, ऐ दुर्गाओ तुम जाकर की मेरी गोपियां बनो। ये है गोपियां। वो कौन कौन दुर्गाएं थी? दुर्गे थी, भद्रकाली थी, विजया वैष्णवी थी, अरे कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकी च, माया नारायणी शानी सारस्वती अंबिके। सबसे पहले किसको? दुर्गा हो गई, भद्रकाली हो गई, विजया हो गई, वैष्णवी हो गई, कुमुदा हो गई, चंडिका हो गई, कृष्णा हो गई, माधवी हो गई, माया हो गई, नारायणी और शारदा हो गई, मातंगी हो गई, भुवनेश्वरी, बगुला, धूमावती, भैरवी, तारा, छिन्नमस्तका, ये जितनी दुर्गाएं हैं सबसे कहा तुम जाकर के पृथ्वी पे अवतार लो और मैं जो अवतार ले रहा हूँ तुम मेरी गोपियां बनेगी। ये आद्य शक्ति 5 जन्मियां हैं जिनको आप गोपियां समझ रहे हैं। यहाँ भागवत में ये उल्लेख आया। पता नहीं तुमने कहाँ से सुना कि ये कृष्ण की पत्नियां हैं?
कहाँ से कृष्ण की पत्नी आई हुई? ये तो आद्य शक्ति माँ जब स्वागतं शरणागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के ब्रजमा आनंद भयो जय कन्हैया लाल के ब्रजमा आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की जय दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दयाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय बोलो गोपाल की जय यशोदा लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रह्मांड के अधिपति लाल के कोटि 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 ब्रह्मांड के अधिपति लाल के पूनम की चंद्र जैसे शोभा है भाल के पूनम के चंद्र जैसे शोभा है भाल के हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के
की कौन देवे गजराज की गजमा कन्हैया के हो गजराज की गजमा कन्हैया के हो गजराज की गजमा कन्हैया के हो गजराज की तो ऐसे मेरे परमात्मा का अवतार कितने वर्ष पहले हुआ? आज से 5,240 साल पहले। तो आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। और जो लोग ज्यादा नाचने वाले हैं, एक भजन मेरा चल बले नरना चल बले नरना हो चल बले नरना चल बले नरना हो चल बले नरना हो चल बले नरना चल बले नरना हो चल बले नरना गोकुल माँ जब होया जंगल जो चल बले नरना गोकुल माँ जब होया जंगल जो चल बले नरना हरिलाल के यशोदान पारे देव के जन्मदिन यशोदान पारे देव के जन्मदिन यशोदान पारे देव के जन्मदिन यशोदान पारे घुंघरारी लटोले तेरी आँख चढ़ चारे घुंघरारी लटोले तेरी आँख चढ़ चारे मधुरा वे धन धन करना
बलि तो छल बलि नरना जन बलि छल बलि नरना जन बलि तो छल बलि नरना छल बलि नरना हो छल बलि नरना छल बलि नरना हो छल बलि नरना गोकुल माँ देवता हुआ नरना जन बलि तो छल बलि नरना गोकुल माँ देवता हुआ नरना जन बलि तो छल बलि नरना देवता भी भूल बर सोना चल आज देवता भी भूल बर सोना चल आज भूल गए सभी आज अपनी राज भूल गए आज सभी अपनी राज देवुद चल फूल बर सोना जन्म ले दो चल बलि नरना गोकुल माँ देवता हुआ नरना जन्म ले दो चल बलि नरना चल बलि नरना हो चल बलि नरना चल बलि नरना हो चल बलि नरना गोकुल माँ देवता हुआ नरना जन्म ले दो चल बलि नरना गोकुल माँ देवता हुआ नरना जन्म ले दो चल बलि नरना गोकुल माँ देवता हुआ नरना जन्म ले दो चल बलि नरना गोकुल माँ देवता हुआ नरना जन्म ले दो चल बलि 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 नरना गाइस भागवत खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं घर। कल आएंगे फिर से। कल भी है ना, पता नहीं, देखते हैं गाइस। और कृष्ण भगवान जी का जन्म हो गया आप लोगों की कृपा से।